क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राह्मण विद्यापति की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? उन्हें उस स्थान को देखने से क्यों रोका गया जहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे? जब उन्होंने रास्ता याद रखने के लिए सरसों के दाने गिराए तो क्या वह सिर्फ एक उपाय था या किसी बड़ी घटना की शुरुआत? और जब वह राजा को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे तो वहां से भगवान नीलमाधव की मूर्ति गायब क्यों थी? क्या यह कोई चमत्कार था या भगवान का संकेत? राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन क्यों हुए? और समुद्र से बहकर आई वह लकड़ी, क्या वह साधारण थी या दिव्य? और आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ आज भी अधूरे स्वरूप में पूजे जाते हैं? सनातन धर्म में भगवान जगन्नाथ का स्थान अत्यंत विशेष है। जगन्नाथ यानी पूरे जगत के स्वामी। ओडिशा के पुरी में स्थित यह मंदिर केवल आस्था नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य भी है। यहाँ भगवान का स्वरूप बाकी मंदिरों से अलग है। बड़ी गोल आंखें, अधूरी भुजाएं और लकड़ी की प्रतिमाएं। इस कथा की शुरुआत होती है नीलमाधव से, जिन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। उनकी पूजा जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी प्रमुख विश्वावसु करते थे। उसी समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने नीलमाधव की खोज के लिए ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। लंबी यात्रा के बाद विद्यापति जंगल पहुंचे और विश्वावसु से मिले। विश्वास जीतने के बाद उन्हें दर्शन की अनुमति मिली, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर। रास्ते में उन्होंने चुपचाप सरसों के दाने गिराए ताकि रास्ता याद रख सके। जब पट्टी हटाई गई तो उन्होंने नीलमाधव का दिव्य स्वरूप देखा और भाव विभोर हो गए। वापस जाकर उन्होंने राजा को सब बताया। राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां मूर्ति गायब थी। तब उन्हें संकेत मिला कि भगवान अब नए रूप में प्रकट होंगे। राजा ने समुद्र तट पर यज्ञ किया। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि समुद्र से आने वाली लकड़ी से भगवान का नया स्वरूप बनाया जाएगा। अगले दिन एक विशाल लकड़ी समुद्र से बहकर आई। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आया। उसने कहा कि वह बंद कमरे में 21 दिन तक मूर्तियां बनाएगा और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद आवाज बंद हो गई। चिंता में दरवाजा खोल दिया गया। अंदर कारीगर गायब था और 3 मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन अधूरी। तभी आकाशवाणी हुई, ये भगवान की लीला है, वे इसी रूप में पूजे जाएंगे। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ इसी अद्भुत रूप में विराजमान हैं। उनकी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि वे हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। रथ यात्रा के समय भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य और संदेश है। जय जगन्नाथ।